भाई एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इन प्लेटों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। एसीडीसी के मतलब पहले प्लेटों को कनेक्ट किया जाता है, जब स्ट्रक्चर बन जाता है ना तो प्लेटों को कनेक्ट किया जाता है, और बताएंगे कि एक लाइन का क्या मतलब होता है, लाइन कैसे बनाई जाती है काम की, ताकि काम का प्रोडक्शन ज़्यादा निकले। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो चलो देखते हैं कैसे कनेक्शन होगा, कौन सी कंपनी की प्लेट है और प्लेटों के कैसे बारकोड होते हैं, कितने वाट की प्लेट लगती है, यहाँ पे किस किस तरीके से काम होता है, उसका छोटा सा आज इस वीडियो में आपको एक आइडिया आ जाएगा। जैसे ये सभी प्लेट के आप देखोगे ध्यान से कनेक्शन कर दिए, ठीक है ना। अभी करने कैसे हैं वो देखो, आप समझ में आएगा। जैसे ये देखना है इसको, ठीक है, ये देखो इसमें एरो का निशान है ना, तो ये बाहर की तरफ रहेगा। ध्यान से देखो, इसमें इधर एरो है तो ये बाहर की तरफ रहेगा, नीचे वाले में एरो उस साइड में आएगा तो वो बाहर की तरफ होगा। देखो ये रहा, ठीक है, इसमें ये रहा एरो बाहर की तरफ है। अब इस तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो हाँ, मेल और फीमेल, ये दोनों तो इसमें देखो जैसे ये इधर से दिया हुआ है तो ये सारे इस साइड में होंगे, नीचे वाले का दूसरी साइड आएगा इसी में। जैसे इसमें ये बाहर निकला हुआ है ना, इससे और एरो से दोनों से पता चला है, एरो ऊपर की तरफ, ये बाहर की तरफ। अब ये वाला जब है, ये एरो ऊपर की तरफ है और ये वाला बाहर की तरफ है, तो नीचे वाले का उल्टी तरफ होगा, देखो उस साइड में है, ठीक है ना। तो मतलब सही लगी है। और ये मेल फीमेल होंगे, इनसे भी पता चल जाता है, एक साइड में मेल आना चाहिए, एक साइड में फीमेल आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। कनेक्शन सही करने का तरीका ये देखो, इस तरीके से ये जान करके कर रखा है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए, बारिश वारिश हो या धूप हो तो ये साइड में रहे, थोड़ा सा एक तरफ से मोड़ लेते हैं। तो अभी जो ये वाली टेबल दिख रही है तो इसमें इस तरीके से कनेक्शन करते जाएंगे। ये मेल फीमेल है, बाद में फिर इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, आप ये देखो कौन सी कंपनी की जो लगा रखी है वो भी दी हुई है। ये देखो किसी भाई को अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सप्लाई वप्लाई कर रहा है तो उनको पता रहेगा, पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का है, क्या है, कितने वाट का है, वो सारा पता चल जाता है। इसके डब्बे पे भी लिखा मिल जाएगा। ये पैनल है लगभग 540 या 560 वाट के आसपास होंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, वो रखा सामने डब्बा रखा, वो भी दिखा देंगे। तो इस तरीके से पहले ये तार के कनेक्शन किए जाते हैं, फिर वायरिंग के कनेक्शन इस तरीके से अंडरग्राउंड ज़मीन में ले जाके कर दिए जाते हैं। अभी अंदर के अर्थिंग के कनेक्शन भी करने होंगे इसके। ये क्लिंट है, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं हर वीडियो में। ये देखो, ये सीरियल नंबर होंगे इसके सारे, जो प्लेट आई है ना इनसे पता चल जाएगा, इन बार कोड से। हर प्लेट का एक बार कोड होगा अलग से अपना। ये देखो सबका जो प्लेट निकलेगी इसके अंदर वही रहेगी, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। ये 620 वाट की प्लेट रहेगी एक, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अंदाज़ा जाता है। लोन्जी कंपनी की है और अडानी में ये साइट पे ही मिलती है आपको, बस उठा के लगानी पड़ती है। जैसे भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं इधर आप देख सकते हो, वो सामने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर पर्लिन वगैरह। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद आगे का काम होगा। अभी इस ब्लॉक में सारा काम एक साथ हो रहा है, स्ट्रक्चर, पर्लिन, कैपिंग, पाइलिंग, सारा। जैसे एक लाइन बनाते हैं, पूरे बड़े लेवल पे भी लाइन बनाई जाती है, फिर छोटी छोटी यूनिट में भी लाइन बनाई जाती है। बड़े लेवल की लाइन का मतलब क्या होता है, जो पूरा ब्लॉक होता है ना उसमें मतलब पहले पाइलिंग वाला काम जो होता है वो कैसे करना है, फिर पाइलिंग वाले करते आगे आगे चले जाते हैं, फिर पीछे से कैपिंग वाले, और कैपिंग और जो सीमेंट कंक्रीट का काम होता है जो ये आप देख रहे हैं थंबले में, ये वाला काम करने लग जाते हैं सारे। फिर इसके साथ साथ जो सोलर प्लेट लगाने वाले होते हैं, स्ट्रक्चर लगाने वाले, उनको एक्टिव कर देते हैं। मतलब एक पाइलिंग ओगर से पाइलिंग वाइलिंग करके आगे निकल गए दूसरे ब्लॉक में, फिर बाद में पीछे से स्ट्रक्चर लगाने वाले आ गए सारे, फिर स्ट्रक्चर लगा के फिर प्लेट लगाने वाले आ गए साथ के साथ। मतलब आगे उधर स्ट्रक्चर लगा रहे हैं मान लो, और इधर प्लेट लगा रहे हैं पीछे, तो ऐसे स्ट्रक्चर और प्लेट का चलता रहेगा। फिर बाद में प्लेट लगाने के बाद कनेक्शन वाले आ जाएंगे सीधे। कनेक्शन पहले इनका कनेक्शन, फिर एसीडीसी का कनेक्शन, फिर जो बीच में होता है मतलब पावर ग्रिड, जो वो देखो उधर उस साइड में है, आपको पीछे दिख रहा होगा, वहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी होती है उसकी वायरिंग वगैरह करने लग जाते हैं। फिर फाइनल टचअप करके और इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर टेस्टिंग, RFI वगैरह वो सारा होता है, बिलिंग, पेमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे समझ में आती हैं जब आदमी यहाँ पे काम करना आता है। अभी बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि आप फ़ोन पे समझा दो मेरे को सारी बात। भाई फ़ोन पे नहीं समझा पाते हम सारी बातें, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन खाली ऐसा नहीं है कागज़ पे बना के दे दिया और आपको समझ में आ जाएगा। खावड़ा में जितने भी आदमियों ने काम किया है ना,
80 से 85% आदमी लॉस में गए हैं, क्योंकि वो यहाँ पे आके देखे बिना सिर्फ कागज़ में समझा और कागज़ में समझ के इधर आगे सीधा कूद पड़े कि अरे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है और यहाँ पे हम काम करते हैं और खूब प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता भाई। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो उसके पीछे और कई रीज़न हो सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, वो आ सकती हैं। आपको जो चीज़ें आप सीखने में कम से कम आपको 3 से 5 महीने लगेंगे ना, वो हम सिर्फ आपको 2 दिन में समझा देते हैं कि भाई इस तरीके से ऐसे ऐसे सामान आता है, ऐसे ऐसे काम होता है, इस तरीके से ये सारी बातें बताते हैं। और आप भले हमारे से मत करो, मैं ये नहीं कह रहा आप हमारे पास ही करो, आप किसी के भी पास करो, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिकली उस काम को देखो। चाहे आप 5 दिन किसी दूसरे की साइट पे काम करके देखो या उसके पास रहो, ठीक है, तो एक एक चीज़ों को देखो, समझो, तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे अगर आप रुक सकते हो तो ही फिर यहाँ पे आओगे। यहाँ रुक नहीं सकते और सोचो कि भाई हम कहीं पे रहेंगे और लेबर आके काम करती रहेगी, तो आप 100% लॉस में जाओगे। जो यहाँ पे रुक के काम कर सकता है ना, वही आदमी यहाँ पे स्टेबल हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे काम मैनेज नहीं हो पाएगा। रुकना पड़ता है भाई यहाँ पे, ठीक है।